नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो अध्यायारं नमो लोये सवसाहुलं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुक्तं मङ्गलं वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् मंगलमय मंगलकरण शीतराग विज्ञान नमो तायाते वही अरहंतादि महान। ओम नमः। पार्श्वनाथ भगवान के मंगल चरित्र की चर्चा है। पार्श्वनाथ भगवान के इस अवस्था में तत्व ज्ञान करो। देखो, जीव तो जीव है, वैरात्म दशा में भी जीव जीव है। वैरात्म दशा में भी जीव जीव है। ऐसा जानकर क्या करना? ऐसा जानकर किसी जीव के प्रति दुर्भाव नहीं रखना, दुर्वचन मत बोलना, दुर्व्यवहार मत करना। एक हो गया। और जीव जीव है, बहिरात्म दशा में भी जीव जीव है, मंगल स्वरूप है। ऐसा जानकर क्या करना? अपने में हीन भावना मत लाना। लघुता तो रखना, लेकिन हीन भावना मत लाना। हम कुछ नहीं, हम कुछ नहीं। और अज्ञानी जीव के पर्याय दृष्टि होने से दो ही बातें होती हैं, या तो अभिमान होगा या हीनता आ जाएगी। जरा कोई अच्छे करेगा तो बस एकदम फूल जाएगा, और नहीं तो एकदम डिप्रेशन सा हो जाएगा। हम कुछ नहीं, हम कोई पूछता नहीं, हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें। हीनता या अभिमान, दो ही बातें अज्ञान दशा में होती हैं। क्यों? एकांत पर्याय दृष्टि है। स्वभाव दृष्टि साथ में होने से ज्ञानी जीव को लघुता रहती है, लेकिन हीनता की नहीं। तो जीव है, मंगल स्वरूप है। ऐसा जान करके किसी बहिरात्म दशा को प्राप्त जीव का भी अनादर मत करना। किसी जीव के प्रति क्या बोला अभी? दुर्भाव मत करना, दुर्वचन मत बोलना, दुर्व्यवहार मत करना। मूल गलती है जो बार बार आप लोग पूछे, गलती क्या है? अपने को कुछ अधिक समझ करके दूसरों को हीन समझना, चाहे जैसे बोल देना, चाहे जैसे उपेक्षा अनादर भाव कर देना, केवल अपने स्वार्थ की बातें रखना, ये सबसे बड़ी गलती है लोक व्यवहार में। हमारे व्यवहारिक जीवन में ये बड़ी गलती है, लगता नहीं है हमको। अध्यात्म के जैसे कथन पकड़ा ना, तो अध्यात्म कथन पकड़ करके व्यवहार का उत्थापन थोड़ी किया जाएगा। हमने कुछ सोचा तो अभी होना चाहिए, और दूसरे ने कहा तो अभी नहीं कर पा रहे, अब देखेंगे, अभी हमारे पास टाइम नहीं। ये है सबसे बड़ी गलती। तो पार्श्वनाथ भगवान के इन पुराणों से जीव के अनादि अनंत की सिद्धि होती है। क्यों? अनेक भवों की चर्चा है ना, तो वही जीव था। बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, तीन प्रकार के जीव नहीं है। जीव की तीन अवस्थाएं हैं। देखो, वही जीव मरभूति की अवस्था तक, हाथी में सम्यक दर्शन होने से पहले, हाथी की पर्याय में सम्यक दर्शन होने से पहले बहिरात्मा, और वही जीव देह से भिन्न आत्मा समझ करके अंतरात्मा हो गया, और वही जीव स्वरूप में लीन होकर के परमात्मा हो गया। देखो, जीव वही है।
मैले कपड़े को सर्वथा मैला समझ करके फेंक दोगे तो कल का पहनोगे। चलो वस्त्र की तो कोई बात नहीं है, ऐसे भी लोग हैं रोज नए नए वस्त्र आ जाए स्वर्ग से। तीर्थंकर अधिक होते ना, स्वर्ग से रोज रोज नए नए वस्त्र। लेकिन हम ये बात पूछते हैं कि विचार करो, एक छोटा बच्चा है वो गंदगी कर लेता है और गंदगी में सन जाता है, अरे ये तो गंदा है, उसको फेंक दो तो क्या होगा। अच्छा बच्चा कहां से लाओगे, वही अच्छा बनेगा। उसी की गंदगी छुटाओ, उसी कपड़े को धोकर के साफ करो, ऐसे उसी परिणति को निर्मल बनाओ तत्व ज्ञान के अभ्यास से। क्वांटिटी के चक्कर में क्वालिटी गड़बड़ हो रही है। स्वाध्याय ज्यादा करने के चक्कर में स्वाध्याय में जो गहराई आना चाहिए वो नहीं आ पा रही। ये हम यहाँ नहीं कह रहे हैं, वहां भी हमने बैठ करके दोपहर शाम को चर्चा की। हमने कहा सबसे विडंबना ये है, हमारा सोच इतना कुंठित हो गया है, इतना संकीर्ण हो गया, बस कोई मतलब नहीं। इतनी बस कर तो लिया हमने, तो बस हम कर रहे भले आदमी कर रहे ये रटता है पागल है, ज्ञाता हूं ये कब करेगा ये बता। हम कर तो रहे, हम अपना काम कर रहे। वेद ज्ञान करो, ये तुम्हारे काम नहीं। चलो दूसरी बात पुराण की इस चर्चा से सिद्ध की थी। बोलो अपने को मनुष्य मानने वाला जीव मनुष्य गति में भी सम्यक दर्शन नहीं करेगा, नहीं कर पाएगा। और अपने को आत्मा समझने वाला जीव त्रियंश गति में सम्यक दर्शन कर लेगा। देखो मरुभूति के भव में नहीं कर पाया और त्रियंश हाथी के भव में कर लिया। मरुभूति के भव में सम्यक दर्शन नहीं कर पाया और हाथी के भव में कर लिया। और जब सम्यक दर्शन हो गया उसके बाद से कोई हीन गति नहीं हुई। देखो कर्णान योग के सिद्धांत की सिद्धि होती है। फिर कहीं नरक में गया हो, त्रियंश में गया हो, नहीं गया। फिर तो बस देव गति में गया, वहां से आकर के मनुष्य गति में राजा, शोभी राजा वगैरह। जो श्रावकाचार्य जी में सम्यक दर्शन का महात्म्य लिखा, सम्यक दृष्टि इन पर्यायों में नहीं जाता है। मनुष्य और देव में होता तो मानव तिर का ओज से अनुमानित रिद्धियों से संपन्न, तो वो बात देखो पुराण से सिद्ध हो रही। बताओ सम्यक दर्शन के बाद हीन पर्यायों में गया हो वह जीव, तो बताओ। सम्यक दर्शन अगर हीन अवस्था को प्राप्त नहीं होना है तो सम्यक दर्शन प्रकट करो, अर्थात देव सास गुरु की श्रद्धा रखो, इन वचनों की श्रद्धा करो, आदर करो, खूब विचार करो, इनको आचरण करो इनका। भगवान के द्वारा कहे गए, जिनवाणी में कहे गए तत्वों की चर्चा करो, श्रद्धा करो, चर्चा करो, चिंतन करो। कहा हे कि हे रूप, ठीक है राग का उदय आएगा, बाहर के काम भी करने पड़ेंगे। सोचो ये हमारे काम नहीं है, कहाँ फंसे हैं भगवान, क्या करें, बेकार। अभी हम सोच रहे, देखो जरा विकल्प में, प्रशस्त विकल्पों में लग जाते हैं तो कहाँ उपयोग है। अरे सचमुच आवागमन दोहरूप है। ये बांधो, ये छोड़ो, ये उठाओ, ये करो। सचमुच ये परिग्रह दुख का कारण है। भाई वेद ज्ञान जगाती है, ये वैराग्य जगाती, तो कैसे जगाती, क्या जगाती है?
जब कथा के माध्यम से तत्वों का चिंतन करें, कथा का चिंतन और कथा के माध्यम से तत्वों का चिंतन करें तो फिर भेद विज्ञान जगता है। उस हाथी के प्रसंग से आप तत्व चिंतन करिए, करो चिंतन। मुंडाज ने कैसे संबोधा था हाथी को? ए गजराज, तू गजराज नहीं जीवराज है। आप अपने को कैसे संबोधो? वो आत्मन तू, हाँ, इस नाम से पुकारा जा रहा है, इस पर्याय से पुकारा जा रहा है, ये सब तेरा स्वरूप नहीं है, तू तो जीवराज है। ऐसा अपने को संबोधन करो तो तुम्हें भी आनंद आएगा। और नहीं तो तुम्हें आनंद आएगा कहां से? कोई आनंद की दाता, देखो कोई भी किसी को सुख ज्ञान और वैराग्य के बिना नहीं दे सकता। जैसे धार्मिक अनुष्ठानों की चर्चा है ना, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान तुम्हारे विशुद्ध परिणामों के बिना फलदायी नहीं होते, इष्ट फलदायी नहीं होते। यह धार्मिक अनुष्ठानों के समय में भी या तुम्हारे अभिमान की तीव्रता है, लोभ की तीव्रता है, लौकिक फलों की वांछा है या मायाचारी है, तो इष्ट फल की प्राप्ति नहीं होती। हम कहें स्वाध्याय की जो वृद्धि होती है वो अभिमान को उत्पन्न करती है, और स्वाध्याय की गहराई है वो चित्त को शांत करती है। घर में शांति, समाज में शांति, देश में शांति, विश्व में शांति। अरे सबसे पहले अपने चित्त में शांति आया। चित्त में शांतता होगी तो सब जगह शांति शांति, कहीं अशांति नहीं होगी। और चित्त में शांतता नहीं होगी तो जहां जाओगे वहां शांति अशांति, अग्नि जहां जाएगी वहां उष्ण होगी। तो तात्विक चिंतन करिए। मरभूति के पर्याय में तत्व आश्रव मोह तत्व की प्रधानता थी। देखो मिथ्यात्व के रहते हुए धर्म का प्रारंभ भी नहीं होता। एक सम्यसार जी में सेठ का वाली गाथा है ना, वहां क्या आया? तात्विक संबंध, तात्विक संबंध का विचार करो। देखो लौकिक संबंध अलग है, मोह के ये संबंध अलग है, तात्विक संबंध का विचार करें। तात्विक संबंध से जब विचार करें तो कलई किसकी है? कलई कलई ही है। ऐसे ही ज्ञायक ज्ञायक ही है, ये तात्विक संबंध है। आत्मा आत्मा ही है, बस ये इतना तात्विक संबंध है। एक संबंध कारक है, संबंध शक्ति है, स्वस्वामित्व संबंध रूप संबंध शक्ति। पर से तेरा संबंध नहीं है, पर के साथ संबंध जो तुझे भासता है ये मोह है। कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग है टीका में। ये मोह मेरा कुछ भी नहीं लगता, कुछ मोह वो मेरा नहीं, धर्माद वह मेरे नहीं। ये आपका कोई नहीं।
लगता तो है ये हमारा, तो इसी का नाम मोह है। पुरुषार्थ सिद्धि पाए का छंद बोलो। एवमयम कर्म कृते परिणामय रसमाहेतोपयुक्ति व। हाँ, भिन्न होने पर भी जो एक में एक से दिखाई देते हैं, ये इसी का भव का बीज है। और इस भव का बीज, इस भवतर का मूल मिथ्या भाव। जिसे अपना सर्वस्व समझा वो अपना कोई नहीं है, और जिसे भूले बैठे हैं वही अपना स्वरूप है। अब पूजपाठ स्वामी ने लिखा, ज्ञानी की दशा कैसी है कि सहज प्राप्त भोगों में भी उदास। अब देखो, हाथी की पर्याय से सम्यक दर्शन जब हुआ तो किसी लौकिक फल की वांछा करी? नहीं करी, तो भी लौकिक इष्ट सामग्री मिली, तो भी इष्ट सामग्री खूब मिली। सहज पने देव पर्याय में गया, सहज पने राज पर्याय में आया, एक बार तो चक्रवर्ती हो गया। लेकिन हर पर्याय में सम्यक दर्शन के साथ उस वैभव को छोड़ा है, चाहा नहीं है। उस वैभव को छोड़ा है भाई। इस वैभव को छोड़कर कल्याण का मार्ग पाया जाता है। जब तक ये वैभव अपना लगता है तब तक तो सम्यक तो नहीं है। ये अपना लगता क्यों? ये अपना है, अपना है, अपना है, अपना है। क्यों लगता है? अपने को भूला है इसलिए। यदि अपने को पहचानेगा तो अपना नहीं लगेगा, ये अपना नहीं है। अपने से मिला करके तो देख। इस चरित्र के संबंध में भक्तामृत सूत्र में कोई बात लिखी? हे भगवान, हे भगवान, आस्ताम तबिस्तवन मस्त समस्त दोषम स्वसंकथापि जगताम दुर्तान हंति दूरे सहस्र किरणे कुर्ते प्रभैव पद्मा करे जलजान विकास भावी। अर्थ बोलो। हे भगवान, आपका निर्दोष स्तवन, निर्दोष स्तवन का दूसरा नाम बोलो परमार्थ स्तवन, तीसरा नाम बोलो अभेद भक्ति। भारतीय इस वैभव में उसे अभेद भक्ति का। अद्वैत वंदन, प्रवचन साहब जी में अद्वैत आस्ताम कविस्तवन मस्त समस्त दोषम, मस्त समस्त दोषम, समस्त दोषों से रहित आपका निर्दोष स्तवन, वो तो बहुत दूर की बात है। तो संकथाप, देखो आगे से स्वसंकथाप दुर्तान हंती, जब दुर्तान हंती, दुर्तान हंती का अर्थ बोलो। दुर्तान हंती पापों को हनन करने वाली है, ठीक है ना। जब पाप नहीं, पाप का नाश हो गया तो पाप से होने वाला दुख कैसे नष्ट नहीं? ये बता। आधार आदि है ना संबंध इनमें, किनमें? पाप आधार है, दुख आदि है। और आधार का नाश होने पर आधे का नाश होता ही है।
ज्ञान आधार है, सुख आदि है। ज्ञान होने पर सुख होता ही है, वैराग्य होने पर ज्ञान आधार है, वैराग्य आदि है। ज्ञान होने पर वैराग्य होता ही है। तो संकथाप जगताम दुर्तानि हंति। दो लाइनों में दृष्टांत। दूरे सहस्र किरणे कुर्ते प्रवैवा पद्मा करेश जलजान विकास। सूर्य थोड़ा ही वहां से आता है, सूर्य की किरणों का स्पर्श पा करके ही कमल अपने आप खिल जाते हैं। ये खिलाने की चर्चा जो कही है आत्मानुशासन में कैसे कही? हाँ, यद्यपि सूर्य की किरणें उष्ण हैं, जगत को आताप देती हैं, लेकिन कमलों को तो खिलाने वाली हैं, विकसित करने वाली। ऐसे ये भगवंतों के जो वचन हैं, मोही जीवों को कठोर लगते हैं, कठिन लगते हैं, बुरे लगते हैं, रुचि प्रतिकूल होने के कारण, लेकिन ज्ञानी जनों के तो हृदय कमल को खिलाने वाले, विकसित होते हैं, गुणों का विकास करने वाले। जिन बचत रमनते ये स्वयं बांत मोहा। बोलो हाथी की पर्याय में, गुरु वचन रमनते, गुरु वचन रमनते ये स्वयं बांत मोहा। उन मुनिराज के वचन को सुनकर के उनके वाच्य स्वरूप शुद्धात्मा में रम गया। बोलो मोह का बमन हो गया कि नहीं? ये दृष्टांत रूप है, दृष्टांत रूप। अब देखो पद्मानंदी स्वामी ने क्या कहा, प्रसन्न चित्त से जो सुनते हैं। तो जब हाथी ने उन मुंडाज की चर्चा प्रसन्न चित्त से सुनी मोह लटका के नहीं, अभिमान से नहीं। अभिमान की तो पंडित जी से याद सुन लेना, जो मद मत्सर भाव से साथ सुनते हैं, बस सुनी और अपने गाने बजाने में लग गए, मटक गए, पैसे चले गए। ऐसे श्रोताओं को पाप बंद होता है। ये तो हम जानते हैं, हम यही तो कर रहे हैं, यही तो मान रहे हैं, यही तो हम कर रहे हैं। मद मत्सर भाव से शास्त्र सुनते हैं, ऐसे श्रोताओं को पाप बंद होता है। ये तो यहां में लिखी है, ये यहां लिखी है। अरे यहां तो लिखी होगी तो उसमें क्या बात है? यहां दिखी है कि नहीं? लिखी नहीं, दिखी। यहां तो लिखी है, यहां दिखी कि नहीं? ये बता भीतर में तुम्हें। ये पंक्ति हे रूप दिखी तुम्हें कि नहीं दिखी? जिसने प्रसन्न चित्त से जिन वचनों को सुना है वे निश्चित ही भव्य हैं, अल्पकाल में मुक्ति के पात्र हैं। बोलो हाथी की पर्याय में प्रसन्न चित्त से सुना, अल्पकाल में मोह का भ्रमण किया, और कितना समय लगा जाकर के पार्श्वनाथ भगवान बन गए। बोलो वहां द्रव्यानुयोग में लिखा है सिद्धांत, और यहां देखो उसका दृष्टांत है। महाराज किसने प्रसन्न चित्त से सुनी और कौन जल्दी भगवान बन गया? तो देखो पार्श्वनाथ भगवान, देखो महावीर भगवान, सिंह की पर्याय में प्रसन्न चित्त से सुना और अल्पकाल में भगवान बन गया। उसके बाद वह दुखी नहीं हुआ। फिर उनसे द्वेष करने वाला जीव दुर्गति को प्राप्त होता है। धर्मात्माओं से द्वेष करने वाला जीव, सज्जनों से द्वेष करने वाले जीव महादुख को प्राप्त होते हैं। कमठ का जीव देखो, कमठ कहां गया? कुक्कुट सर्प बना। कुक्कुट सर्प के बाद फिर कहां गया? फिर नरक गया। नरक बनकर से आकर के कहां गया? अजगर बना। अजगर से फिर कहां गया?
फिर कहाँ हुआ कि जंगल में वो शिकारी बन खा रहे, फिर कैमन बना, नरक गया, फिर शेर बना। इधर इन देखो प्रशस्त परिणामों का फल देखो, और इधर अप्रशस्त परिणामों का देखो। स्टोपदेश की गाथा याद, श्लोक याद करो। मित्र राह देखत खड़े, एक छाया एक धूप, व्रत पालन से स्वर्ग पर, अविरत है दुख। देखो कमठ हो, कमठ का मतलब समझ गए? कमठ, हाँ, धर्म धर्मात्मा धर्मायतनों से, सज्जन पुरुषों से द्वेष करने वाला जीव, ईर्षा करने वाला जीव, धर्माराधन करते हुए किसी जीव से ईर्षा करेगा तो कमठ जैसी ईर्षा हो। पापियों का हाल सुनकर पाप तजना चाहिए। वर्तमान योग का क्या मतलब है? हाँ हाँ, इनके गुणों का समकृत सहित आचरण ही संसार में एक सार है। जिनने लिया वे धन्य, उनको वंदना सतबार है। ठीक है, वंदना तो प्रशस्त भाव हो गया। आगे बोलो। उनके गुणों के कथन से गुण ग्रहण करना चाहिए, और पापियों का हाल सुनकर पाप तजना। कमठ की दुर्गति का कारण बोलो, कमठ की पर्याय में मरभूति के प्रति ईर्षा का परिणाम। एक अकलंक निकलंक थे, भैया तुम्हारा सहयोग समझा रहे हैं, तुम ज्यादा प्रभाव न करोगे इसलिए मैं मर जाता हूं, तुम अपने को बचा लो। अभी कह रहे हम अपने को बचा लो। और कमर का जीव क्या सोचता है? बताओ, हम बड़े और हम बैठे रहे, हमें कुछ नहीं पूछी, और मरभूति को मंत्री बना दिया। अरे प्रसंग आता है तो कमठ को ये कहना था, कहता कैसे? दुर्गति का जाने वाला जीव है ना, जैसी गति तैसी मति, नहीं सुनेगा नहीं मानेगा। तीव्र कसाई जीव जितना काम करेगा उल्टा ही करेगा, उल्टा ही बोलेगा, उल्टा ही सोचेगा। देखो कमठ ने क्या ये नहीं सोचा, अरे मंत्री मरभूति योग्य है, इसी को मंत्री बनाओ। और एक ही बात है, कब फर्क पड़ रहा हो? बता, इसे मंत्री बना दिया, हमें कौन है? हमें नहीं पूछो। कमठ का ईर्षा का परिणाम ईर्षा का परिणाम कमठ की दुर्गति का कारण हुआ। दूसरा कमठ का कौन सा परिणाम था? निंद परिणाम, कुशील का परिणाम, ईर्षा का परिणाम नंबर 1 में। दूसरा कौन सा परिणाम? कुशील का परिणाम। तीसरा परिणाम बोलो, क्रोध का परिणाम। पटक दिया उठा करके, दुष्ट आ गया, यहां भी सबसे कह देगा, यहां भी नहीं रहने देगा हमको। पहला कौन सा परिणाम? ईर्षा का परिणाम। दूसरा कुशील का परिणाम, और तीसरा क्रोध का परिणाम। ऐसे परिणाम अपने में हो तो दूर कर लेना। बीच में कोई रह गया, मान का परिणाम हो, मैं बड़ा, मान का परिणाम तो ईर्षा के साथ ही चल रहा है। कमठ माने कोई व्यक्ति का नाम है, वो भी है, लेकिन कमठ माने क्या है? हाँ, ईर्षा का परिणाम, कुशील का परिणाम, क्रोध का परिणाम, मान का परिणाम, इसी का नाम तो कमठ। क्यों? दुर्गति के कारण कौन? कहां पहुंचा दिया? कहां पहुंचा दिया? कैसी कैसी गतियां बताओ।
मनुष्य भी बन गया तो कहां जाकर के जंगल में रहने वाला शिकारी है ब्रह्मा, पशुओं ही जैसा। जंगल का एक नाम वो आपने सुना होगा, निर्जन। निर्जन तो नहीं, निर्जन माने जहां आदमी नहीं, पशु पशु रहते, तो पशुओं के बीच में रहने वाला वो बताओ कहां होगा। अब बताओ आनंददाता कैसे है? ईर्षा के परिणाम को, कमठ के ईर्षा के परिणाम से होने वाले फल को देखकर, कमठ के कुशील से होने वाले परिणाम को देखकर, कमठ के क्रोध के परिणाम को के फल को देखकर, हे भाई ऐसे परिणामों को तुम छोड़ देना, ऐसे परिणामों से तुम्हारा दुख छूटेगा। ऐसा हाँ, हे भव्य तुम कमठ से भी द्वेष मत करना, कमठ से द्वेष और मरभूति से राग करने से तुम्हारा भला नहीं होगा। कमठ से द्वेष अथवा और मरभूति से राग करने मात्र से तुम्हारा भला नहीं होगा। यद्यपि मरभूति के प्रति तुम्हारा प्रेम का परिणाम जगेगा, सज्जनता के प्रति अनुमोदना जगेगी, लेकिन कमर से द्वेष मत कर बैठो। ये बंदर है जंगल के, हाथी जब उसमें कीचड़ में फंस गया, वे किलकारी मार रहे बेचारे, चीख रहे हैं, कोई आकर के निकालो, कोई आप कौन सुने, क्या करें। पत्थर लाला करके उसमें डाल रहे कीचड़ में, एक मारने के लिए पत्थर डाल रहे, एक बचाने के लिए पत्थर डाल रहे, बोलो कितना अंतर है। वे बंदर पत्थर पत्थर उठा ला करके कीचड़ में डाल रहे, कैसे जब पत्थर पे पांव निकल गया तो निकल गया। अरे स्वयं से न निकले तो कौन निकाले। आय पूरी हो गई तो कौन बचावे, कौन बचावे। शरीर को तो कोई बचाने वाला है नहीं, धर्म बचाने वाला है। बोलो कौन रक्षक हुआ उस हाथी का? धर्म रक्षक हुआ। किस प्रकार से धर्म ने रक्षा की बोलो। हाथी ने विचार किया, अब देह तो छूटेगी, अब देह तो रहेगी नहीं, मैं इस देह के लक्ष्य के, देह के मुंह से अपना परिणाम क्यों बिगाड़ू, देह के लक्ष्य से अपना परिणाम क्यों बिगाड़ू। देह जाएगी तो जाएगी, यह तन जावे तो जावे, मेरा भेद ज्ञान नहीं जावे। यह तन जावे तो जावे, मेरा साम्य भाव नहीं जावे। हाथी देह के सल्लेखना की जो चर्चा है उसमें क्या सुंदर शब्द लिखे, पुरुषार्थ सिद्धिपाद में से बोलो। देह का अवश्य घात होना योग्य जब जान लिया कि अब तो ये देह छूटेगी, जानबूझ करके द्वेष बुद्धि से देह छोड़ने की बात नहीं है। अब जब देह छूटने का मौका ही आ गया तो अब हमें संकलेश करने से, अध्ययन करने से क्या लाभ है। उस हाथी ने सल्लेखना धारण कर लिया। देखो हाथी ने उस कुक्कुट सर्प जो आ रहा था ना, उसको देख करके ना भय किया ना द्वेष किया, वो अपने को देह से बिना आत्मा समझते रहा। और तुम उसे सर्प करो। ऐसा पुराणों में बहुत गलती करते पढ़ने में। क्या सीता के प्रति राग करेंगे, रावण के प्रति द्वेष करेंगे। राग द्वेष करने के लिए पुराण है। कमर के प्रति द्वेष मत करना तुम भैया, कमर से सचेत हो जाना। क्या कमर की तरह ईर्षा का परिणाम नहीं करना कभी। पहला ईर्षा का और दूसरा कमर की तरह कुशील का परिणाम मत रखना। तीसरा कमर की तरह
क्रोध का परिणाम मत करना। कमठ की दुर्गति के कारण ये हुए, और फिर कुक्कट सर्व नरक में क्यों गया? कुक्कट सर्व नरक में क्यों? उस धर्मात्मा को घात नहीं, बैर नहीं छोड़ा उसने। बैर क्रोध से भी खतरनाक होता है। क्रोध तो क्षणिक आया और गया, और बैर तो गांठ बांधी जब, अब जाने कौड़ब बांधी। अच्छा जी, बस उसी। इन पुराणों से वीतरागता सीखना भाई। वीतरागता आनंदमय है, वीतरागता आनंदमय है, आनंददाता है, ठीक है ना। और शब्द बोलो, एक शब्द और जोड़ दो, बस इतना ही कहेंगे। अपना वीतरागता रूप परिणाम ही अपने को आनंद रूप है, ठीक है, हो गया। अब जब वीतरागता का आनंद रूप है, तो ये पुराण की कथाएं जो है ना, वो वीतरागता की ओर ले जाने वाली, प्रेरणा करने वाली है, वीतरागता को बढ़ाने वाली है। बीच में एक शब्द रह गया, वीतरागता की रक्षा करने वाली। वीतरागता को उत्पन्न करने वाली, वीतरागता की रक्षा करने वाली, और वीतरागता को बढ़ाने वाली है ये पुराण, इसलिए आनंद आता है। अब नए विवक्षा की शैली घटाओ, तो अध्याय हमारा थोड़ा सा कठिन पड़ता है, हम क्या करें? बोलो नए। आनंददाता तो वीतरागता है, निश्चय से आनंददाता तो वीतराग परिणाम है, वीतरागता है, परंतु व्यवहार में कारण का कार्य में उपचार करके या अन्य कारण में, निमित्त कारण, जो वीतरागता को बढ़ाने वाली कथाएं हैं, वीतरागता को उत्पन्न करने वाली कथा है, वीतरागता की रक्षा करने वाली कथा है, उसको भी आनंददाता कहा जाता है। वो व्यवहार न है, उपचार है। परंतु उस कथा की लय को ही सुनकर के आनंद मान लेना बहुत बढ़िया आनंद आए। उस कथा को लय से गा करके सुन करके ही आनंद मान लेना, अथवा उस कथा को पढ़ते हुए थोड़ा सा तुम्हारी मंद कथा का परिणाम पुण्य भाव हो, उसी को आनंद मान लेना मिथ्या है। बहुत आनंद आता है कथा पढ़ते तो। अरे भैया, कथा पढ़ते बहुत आनंद आता है। आनंद की तो शुरुआत भी नहीं हुई अभी। कथा पढ़ करके जब अंतर्मुख होता तब आनंद आता है। अरे वही आनंद तो कहां से आए बोलो? एक और कमर को ऐसे कर लेना, कमर के भाव, और एक और मरभूति के भाव लगाना। अब एक किस परिणाम का फल, एक किस परिणाम का फल। ये परिणाम है और ये परिणाम, ठीक है ना। ये परिणाम है और ये परिणाम उपाधि। लेकिन ध्यान रखना, ये मरभूति से हाथी के पर्याय जो सब लेकर के ये परिणाम उपाधि हैं, तो इनमें जो वीतरागता है वही उपाधि समझना। अयम स्वोपयोग अपराध, समझ में आया ना। हाथी के जो संलेखना से स्वर्ग हुआ है, वह उसके सम्यक दर्शन के कारण नहीं हुआ, सम्यक दर्शन के साथ होने वाले शुभ परिणाम से हुआ है स्वर्ग। सम्यक दर्शन तो मुक्ति की ओर ले जाएगा अभी उसको। सम्यक तुम क्या तत्वा सूत्र में सूत्र है, देवगति का जो आश्रम लिखा ना देवगति का है, उसके बाद सम्यक तुम क्या लिख दिया। सम्यक तुम क्या का मतलब सम्यक भी मुक्ति स्वर्ग के आश्रम का कारण है, ये मत लेना। सम्यक के साथ में होने वाला प्रशस्त परिणाम केवल देवगति में ही ले जाएगा मनुष्य गति वालों को। मनुष्य और तिर्यंच गति में सम्यक दर्शन हो जाए तो देवगति में जाएगा।
पहले बन गई हो वो भोग भूमि में जाए वो अलग बात है, लेकिन सम्यक दर्शन पूर्वक अगर मनुष्य और त्रियंच में गति बनेगी तो देव गति, और देव और नरक में सम्यक होगा तो फिर मनुष्य गति। पुराण इन सारे सिद्धांतों के दृष्टांत रूप हैं। पुराण इन दृष्टांतों के, वो सिद्धांतों के दृष्टांत रूप हैं, और दृष्टांतों से जो विषय है वह सरल हो जाता है, बुद्धि स्फुरायमान हो जाती है, उसमें प्रविष्ट हो जाती है। आनंद आता तो वीतरागता है, इसलिए वीतरागी का चरित्र भी आनंददाता कहने में आता है, उपचार नहीं। परंतु इसी को आनंददाता मान ले गए क्या, और उस वीतरागता को ग्रहण न करे, हैं, उन कमठ के मरभूति के गुणों को ग्रहण न करे, तो कैसे आनंद आता है? फिर क्या करेंगे बता? विचारना।